हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। आज माता रानी आपके लिए बहुत ही प्यारा संदेश लेकर आई हैं, जिसे सुनकर तुम अत्यंत खुश होने वाले हो मेरे बच्चे। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनना मेरे बच्चे। यह जो माह है, यह तुम्हारे लिए बहुत विशेष होने वाला है। अब जब तुम धीरे धीरे इस माह के अंत तक पहुंचोगे, तो यह माह तुम्हारे लिए दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ एक ऐसा स्रोत बनाने वाला है, जो न केवल तुम्हारी समस्याओं को दूर करेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर ऐसी उत्तेजना भर देगा जो तुम्हें जीत दिलाने के लिए पर्याप्त होगी मेरे बच्चे। क्योंकि इस माह के अंत में तुम्हें कुछ बहुत ही बेहतरीन प्राप्त होने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारी सभी परीक्षाओं का अंत होने का समय आ गया है। अब तुम्हें समस्त दुविधा से आज़ादी मिलने का समय आ गया है, और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में अब इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न आ जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल तुम्हें नहीं करनी है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में एक नए सूर्य का उदय होना तुरंत प्रारंभ हो गया है। तुम्हारा साथी जो तुमसे बेहद प्रेम करता है, उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ गलत फहमियां भर गई थी, और वह तुम्हें पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। वह तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति से पूरी तरह से अनजान था, और इसी कारण से वह विपरीत समय में भी तुम्हारा साथ देने में समक्ष नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसकी चाहत नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उसकी तमन्ना नहीं थी, किंतु फिर भी मनुष्य का अहंकार जब बहुत प्रबल हो जाता है, तब वह अपने सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली वस्तु या व्यक्ति को भी नीचे और पीछे छोड़ देता है। तुम्हारे साथी के मन में भी कुछ ऐसा पनप उठा था, जिसकी वजह से वह तुम्हारे महत्व को कम कर चुका था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां जब खेल खेलती हैं, तब मनुष्य को मजबूत होना पड़ता है। परिस्थितियों के खेल के आगे उसे मजबूर हो जाता है, और इस खेल में बहुत सारी बातें मनुष्य सोच नहीं पाता है। ऐसे ही खेल तुम्हारे साथी के भी जीवन में खेला जा रहा था, जिसके चलते वह मजबूर हुआ, वह विवश हुआ, और अपनी व्यवस्था में उसे तुम्हारी याद आई। अपनी व्यवस्था में उसने उस व्यक्ति को याद करना महत्वपूर्ण समझा, जो उसके लिए सबसे खास है, जो हर समय उसके लिए उपलब्ध है, जो हमेशा उसका साथ दे सकता है, जो उसे इतना प्रेम करता हो कि उसके आगे उसे कुछ और दिखाई ना पड़ता हो। और ऐसे समय में उसके मनोभाव में, उसके मन चित्र में केवल तुम्हारी छवि दिखाई देती हो, और उन क्षणों में उसकी आंखों से अत्र धारा बह निकली हो। उन क्षणों में वह विभोर हो उठा हो, वह दवित्र हो उठा, उसका मन दुख से भर गया हो, उसकी आंखों से आंसू छलक गए हों, उसके रोने की आवाज़, उसकी आत्मा की आवाज़ ने सभी को कंपित कर दिया हो। लेकिन उसे इसका आभास नहीं कि ऐसा होना ही उसकी
नियत में लिखा था, ताकि उसे यह एहसास हो सके कि तुम उसे कितना प्रेम करते हो, ताकि उसे यह एहसास हो सके कि तुम उसके लिए क्या महत्व रखते हो। तुम्हारे महत्व को जानते हुए भी उसने तुम्हें महत्वहीन जताया। सही अर्थों में तुम्हारे प्रेम को ना समझकर उसने अपना ही नुकसान किया है। और जब मनुष्य को कुछ बिना मांगे मिल जाता है, कुछ कम प्रयत्न करने के बाद मिल जाता है, तब वह उसके मूल्य को समझ नहीं पाता। ऐसे ही कुछ उसके भी साथ हुआ। वह दूसरों के प्रभाव में भी आ गया। दूसरों के विनोद और सौंदर्य को देखकर बहक जाने वाला मनुष्य कभी सच्चे अर्थों में प्रेमी हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार मनुष्य अपनी मर्दा के चलते ऐसा कर बैठता है। तुम्हारे साथी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह भी तुमसे प्रेम करने के बावजूद किसी अन्य के प्रभाव में आ गया, किसी अन्य की बातों में, किसी अन्य के सौंदर्य में खो गया, और इसी के चलते वह तुम्हारी कद्र भी भूल गया। तुम्हारा उसके जीवन में क्या महत्व है, वह पूरी तरह से भूल गया। किंतु जब जब उसे दुख हुआ है, जब जब उसे किसी की आवश्यकता रही है, तो उसे हमेशा अपने मन और आंखों के सामने तुम ही दिखते हो। और अब उसे एहसास हो रहा है कि यह सब सिर्फ एक कल्पना है। मेरा प्रेम जो है वो हमेशा उसी के साथ रहा है जिससे मैंने कभी पहले प्रेम किया था। आज मैं इन सब बातों में खो रहा हूँ, इन सब के सौंदर्य में खो रहा हूँ। किंतु सच्चा प्रेम वही है जो आपके दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, हमेशा आपको दुखी देखकर वह दुखी हो जाए। आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो उसकी आंखों से भी आंसू गिर पड़े। ऐसे को ही सच्चा प्रेम कहा जाता है। अगर प्रेम तुमसे कोई उम्मीद करता है तो वह प्रेम नहीं। अगर तुम उसको देखने के बाद सब कुछ समझ पा रहे हो कि उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या अनुभव है, तो इसे ही सच्चा प्रेम कहते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा सच्चा प्यार कौन है और तुमने कितनी बड़ी गलती की है उसे भूलने की। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने प्रेम से क्षमा मांगनी चाहिए और उसे के जीवन में वापस लौटना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए वह इंतज़ार कर रहा है। तो अब जाओ अपने प्रेम के पास और उसे अपने आप को समर्पित कर दो। वह तुमसे आज भी प्रेम करता है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ है। तुम दोनों सदैव खुश रहो। हर हर महादेव।